आज भी राहुल गांधी ने यही बोला है कि आपकी बातों में कोई सत्य नहीं है। अगर कोई सत्य है तो आप बता दीजिए। जितने अमित शाह ने बोला जो हिंदुओं के बारे में राहुल गांधी ने बोला उस पर माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? क्यों माफी मांगे? हम भी तो कह रहे हैं इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्यों नहीं करते? कमजोर क्यों है भाजपा सरकार? हम भाजपा के सांसदों से पूछते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनको बिठाया हमने, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और ये कीड़े मकोड़े जो हमारे ही देश में रह के हमारे ही टैक्स का पैसा लेकर के बोलता है फिलिस्तीन जिंदाबाद। कल को मैडम इतनी छूट दोगे जय पाकिस्तान भी बोल देंगे। ये देश का सबका कैसे है जब भारत का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर ये कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, उसमें भी मुस्लिमों का पहले है, तो देश सबका बराबर कैसे हो गया? यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कीजिए। ठीक है, सीए का विरोध करते हैं, संविधान, ये सरिया की बात करते हैं, ये सरिया से देश चलने वाला नहीं है। डाटा भी भर रहे हैं, उसमें पूछा जाता है कौन सी जाति से बिलोंग करते हो। अब हम उसमें हिंदू लिख दें तो इसका मतलब हम हिंसक हो गए। आज के बाद हम हिंदू लिखना बंद कर दें। अमित शाह कह रहे हैं इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, पर क्या मांगनी चाहिए? इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्यों नहीं करते? कमजोर क्यों है भाजपा सरकार? हम भाजपा के सांसदों से पूछते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनको बिठाया हमने, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और ये कीड़े मकोड़े जो हमारे ही देश में रह के हमारे ही टैक्स का पैसा लेकर के बोलता है फिलिस्तीन जिंदाबाद। कल को मैडम इतनी छूट दोगे जय पाकिस्तान भी बोल देंगे। और मैडम एक बात और, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले सुन ले, इजराइल ने बजा दिया फिलिस्तीन का बाजा, इजराइल ने बजा दिया फिलिस्तीन का बाजा, तब भी ओबीसी चिल्ला रहा जय फिलिस्तीन। और दूसरी मांग ये है दिल्ली पुलिस से, भाई जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए उसकी एफआईआर, उसके खिलाफ उनके लिए ऊपर एफआईआर वापस होनी चाहिए। उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने कोई जय फिलिस्तीन का नारा लगाओगे संसद में, जय फिलिस्तीन, कल को तुम जय पाकिस्तान का भी नारा लगा दोगे, जय अफगानिस्तान का भी नारा लगा दोगे। हम क्या पागल बैठे हैं क्या? हम क्या पागल बैठे हैं क्या? ओवैसी सुन ले, या तो माफी मांग ले, वरना इसकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ, आप ये बताइए, अगर आप आज ओबीसी कितनी छूट बता रहे हो तो विधुड़ी ने कैसे सदस्यता आपने रद्द नहीं करवाई थी? विधुड़ी भी ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए आतंकवादी चिल्ला रहा था। बोलो मत, आप सुनो, आपने छूट दी, तो आज उसका परिणाम आपको निकल रहा है कि आज फिलिस्तीनी, सुनो अभी मेरी बात सुनो पूरी, जब आज फिलिस्तीन जब उस पर फांसी लगाते, उसकी सदस्यता रद्द करते विधुड़ी की, तो आज इसको भी तुम रद्द कर देते। और फिर मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी क्यों नहीं उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं? क्यों चुप बैठे हुए हैं? आज आप विपक्ष वाले से कह रहे हो कि आप ऑब्जेक्शन उठाए, ऑब्जेक्शन उठाने का हक आपका है, आप क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे? एक भी प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने इसका विरोध किया हो। अरे सुनिए, आप सुनिए, कैसे नहीं पता? पहले था ना, तब क्यों नहीं विरोध किया था? एक सम्मानजनक सांसद योगी आदित्यनाथ जी को जब एक बाबा कह के लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव खिल्लियां उड़ा रहे थे कि बाबा जाकर के मंदिर में घंटा बजाओ है, तब इनको नहीं लगा कि उन दोनों की सदस्यता होनी चाहिए थी। आज ही आ गए। मतलब अगर ये हिंदू है और इतनी अपमानजनक बात सहन करने के बाद भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो डूब के मर जाना चाहिए। अभी तक फोटो दिखा रहे थे, वही त्रिशूल जब महादेव तांडव पे आते हैं ना, गर्दन भी उड़ाने के काम आता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आज पत्थर को पूजने वाले हिंसक हो गए और पत्थर मारने वाले अहिंसा के प्रतीक हो गए। किस हिंसा की बात कर रहे हो? कौन सा हिंदू बम लेकर के फटा? कौन से हिंदुओं ने पत्थर बरसाए? कौन से हिंदुओं ने तलवारों से गर्दनें उड़ा दी? कितने हिंदुओं ने दंगे कर दिए? कोई एक हिंदू की परिभाषा तो दे दो। अभी ये उन मूर्ख हिंदुओं के लिए एक साथ जीता जागता ने स्पष्ट आईना है जिन्होंने ऐसे मूर्खों को बिठा दिया सांसद भवन के अंदर, और जो खुलेआम एक बैठ करके कहता है जय फिलिस्तीन, दूसरा कहता है हिंदू हिंसकवादी होते हैं। बीजेपी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, हिंदू तो और भी लोग हैं। ये क्रिश्चियन की औलाद हिंदू है जिसका दादा मुसलमान, लव मैरिज को प्रमोट करने वाला खानदान 1942-43 में लव मैरिज को प्रमोट कर रहा था। 1949 के अंदर अपना पति छोड़ करके आ गई इंदिरा गांधी 2 बच्चे लेकर के। ये क्या सिखाना चाह रहे हैं? कौन से संस्कार देना चाह रहे हैं? ये
कौन से संस्कार देना चाह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे यही नहीं, मुझ पे भी 2 साल का केस लगाया गया, मेरे पीछे भी मीडिया को टारगेट मीडिया मेरे को ही करती है, सीधे बीजेपी की सरकार। नहीं तो किसने कहा है कि ऐसी भर टिप्पणी दो सांसद के अंदर? किसने कहा है? मुद्दों की बात करो। आज बंगाल के अंदर एक महिला को नंगा करके 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। मणिपुर ऐसे भाई, मणिपुर आज उस पर बोलो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलो, नहीं बोलेंगे। मतलब वो बहन नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, ये नहीं याद रखेंगे। राहुल गांधी ने उस पर चर्चा नहीं करी, लेकिन चर्चा किस पे कर रहा है? ओबीसी ने सांसद लोकतंत्र के मंदिर में क्या बोला? जय फिलिस्तीन। उसका विरोध किया इसने, राहुल गांधी ने, या किसी भी विपक्ष के नेता ने? हमने तो किया। और सुनिए, जय फिलिस्तीन वालों के लिए, जय फिलिस्तीन वालों के लिए। अरे रुक जा, मैच ना जानते, खाली मैच सुनिए। अरे थोड़ा शांत हो जाओ। ओबीसी के लिए, अरे ओबीसी के लिए। हमारे देश का दुर्भाग्य देख लो, ओबीसी के घर के बाहर जा करके जिन युवाओं ने सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाए, जिन्होंने इजराइल और भारत की दोस्ती के पोस्टर लगाए, उन पे केस दर्ज हो गया। जो सांसद के अंदर खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल रहा है, जो हिंदुओं को कहता है हिंदुओं के अंदर शक्ति शब्द है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, जो कहता है इन हिंदुत्ववादियों को खाड़ के बाहर फेंक दूंगा, और आज जो कहता है कि हिंसकवादी होते हैं, जो कहते हैं मैं हिंदू हूं। मतलब अगर हम कोई एक देश का सबका कैसे है जब भारत का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर ये कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, उसमें भी मुस्लिमों का पहले है, तो देश सबका बराबर कैसे हो गया? यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हो? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कीजिए। ठीक है, सीए का विरोध करते हैं, संविधान, ये सरिया की बात करते हैं, ये सरिया से देश चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं ना, मानते हैं ना, तो बोले कि काशी में मंदिर था, बोले किसान जन्मभूमि में मंदिर है, वहाँ की मस्जिद हटनी चाहिए, बोले ना, बताए अपने आप को हिंदूवादी। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से हिंदू नहीं होता है, और संविधान दिखाने से संविधान नहीं आता है। संविधान, यदि आप भी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है बताइए आप। आज भी राहुल गांधी ने यही बोला है कि आपकी बातों में कोई सत्य नहीं है, अगर कोई सत्य है तो आप बता दीजिए। जितने अमित शाह ने बोला जो हिंदुओं के बारे में राहुल गांधी ने बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? क्यों माफी मांगे? हम भी तो कह रहे हैं हिंदू, मतलब आप बहुसंख्यक के बारे में कुछ भी बोलेंगे, उसके बाद हम माफी। राहुल गांधी ने आज बोला है, सुनिए, राहुल गांधी ने आज हिंदुओं को हिंसक बोला है, बोलिए माफी मांगेंगे, बताइए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बोला है। राहुल गांधी ने पहली बात तो हिंदुओं को सनातनियों को भी टारगेट किया है। आप कह रहे हैं 2-4 हम जैसा पहुंच गए, और राहुल गांधी अपनी शकल नहीं दिखा पाएंगे। हम राहुल गांधी की शकल नहीं दिखा पाएंगे अपनी, बताइए, समझे ना? उनका अभी सुनिए, करके दिखाया था ना ओवैसी का, तो FIR करवा दिया। अरे करके भी दिखा देंगे। सुनिए, आप इस देश के हिंदुओं को ललकारिए मत। जिस दिन इस देश का हिंदू जाग गया ना, राहुल गांधी भाग जाएगा। हिंदू जाग गया तभी अयोध्या आप हारे, हिंदू हारे, हिंदू जाग गया, आप अयोध्या हार गए। हिंदू जाग गया, आप खाटू श्याम हार गए, आप हिंदू जाग गया, आप चित्रकूट हार गए, आप हिंदू जाग गया, आप रामेश्वर हार गए। जहाँ जहाँ हिंदू जागेगा वहाँ जीतोगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हिंदू है वो भारत की आत्मा है। बिल्कुल है, हिंदू आत्मा है ये। इसको लेके जो हिंदुओं को लेके बोला है राहुल गांधी ने, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी ने ये बोला है कि आप झूठ बोलते हो, हिंदुत्व के समाज से आप खिलवाड़ करते हो, उनके दिल पे छुरी मारते हो, आप झूठे हो। आप बीजेपी वालों को बोला, ना कि हिंदुत्व को बोला है, खाली घुमा के आप लोग बात कुछ और करना चाहते हो। एक मिनट, इन्होंने बोला जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ पे हार गए। ये बताओ, जहाँ जहाँ भगवान है वहीं पे क्यों हारे? ये सवाल उठाते थे, राम काल्पनिक है, श्याम काल्पनिक है, वहाँ पे इन्हें जिता के बताया है कि भगवान अभी भी है। तो ये चीज है, शर्म से मर जाना चाहिए डूब के। वहीं क्यों जीते, कहीं और क्यों नहीं जीते? अगर इतना वो था तो इनकी सरकार क्यों नहीं बन गई? उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं है? कैसे भैया, आप शरणार्थी बन के आए थे, ठीक है, शरणार्थी बन के आए तो शरणार्थी बन के रहिए। गजवाए हिंद का नारा लगाएंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, मार के फेंक दिया जाएगा।
लेके क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा है हिंदू है वो हिंसक है, असत्य है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, जब तक आतंकवाद का हब बना रखा था पूरे देश के अंदर, आतंकवाद का हब बना देते अगर कांग्रेस सरकार होती। ये मोदी जी आते ही सारे आतंकवाद को खत्म किया हमारे मोदी जी ने। और ये राहुल गांधी भारत को आतंकवादी का हब बनाना चाहता है, मजे का हब बनाना चाहता है राहुल गांधी। इसको बिल्कुल नहीं ठहरने देंगे हम लोग। राहुल गांधी ये बोले संसद के सत्र के दौरान कि बीजेपी ये वाले हिंदू नहीं है, ये सत्य और सिर्फ अहिंसा फैलाने वाले। आप लोग भी बोलते वैसे, उन्होंने कहा आप हिंदू के ठेकेदार नहीं हो, केवल आप नहीं हिंदू के ठेकेदार हो, ना बीजेपी की हिंदू ठेकेदार है, ना आरएसएस हिंदू की ठेकेदार है। हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदुत्व ही हैं। आप हिंदुत्व ठेकेदार मत बनिए, ये देश सबका है, उन्होंने ये बोला है। और ये घुमा फिरा के वही बात है ना कि इनको ये बताएंगे मुझे, ये संविधान से चलेगा और ये सरिया से चलाने की कोशिश करते हैं, तभी तो टीएमसी का एक विधायक कहता है ये मुस्लिम राष्ट्र है, कहता है ना। और अभी आपने देखा एक महिला के साथ में रोड पे, सड़क के ऊपर में मॉब लिंचिंग होती है, उस पे पूरा विपक्ष मूक और बधिर बन जाता है, उनके पास उसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है? नहीं है, टू नेशन नहीं है, लेकर ले। अरे नहीं है। मुसलमानों ने भाई पाकिस्तान बना लिया, वो काहे का है? अरे बना लिया, काहे का है? क्यों है? पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान नहीं बनाते ना। यदि आपको अपना देश से प्यार था तो आपने पाकिस्तान की डिमांड क्यों करी थी? क्यों करी थी पाकिस्तान की डिमांड? अगर इन्हें मैं कहता कि आपकी बहुमत की सरकार है, आप क्यों दोगलेपन की बात करते हो? आप निकाल के फेंक दो ना उनको। किनको? आप उन्हीं मुसलमानों को। आप बोलोगे कि हमारे अभी प्रधानमंत्री ने बोला मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान के बच्चे हो गए तुम। बनारस गए तो गंगा का बेटा हूँ, गंगा के बेटे। अरे किसी बात पे कायम तो रहो, झूठ बोलने की एक सीमा होती है, उस सीमा को तुम पार कर चुके हो। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने हिंदू को और सनातनियों को टारगेट नहीं किया है? सपा ने, बसपा ने और ये कांग्रेस ने आज तक करा है। लेकिन आज संसद में खड़े होकर पार्लियामेंट में ये राहुल गांधी कहते हैं कि शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है वो हिंसक है। कैसे है भाई? उनका वो क्या कहते हैं हथियार है, उससे क्या दिक्कत है? ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा ही राहुल गांधी ने हिंदू को ही टारगेट किया है। वो समझ नहीं रहे कि हिंदू के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहली बात, तुम कहते हो जाति धर्म पे बीजेपी कर रही, तो आज कौन कर रहा है? आप जो है मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बोलते, सिख ईसाई के बारे में क्यों नहीं बोलते, तो हिंदुओं के बारे में क्यों बोला तुमने? हिंदू है वो बीजेपी नहीं है, आरएसएस ही हिंदू नहीं है। हिंदू तो पूरा तो क्या है? सर हिंदू, क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है जो शिव जी के बारे में इस तरह बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के बारे में इस तरह बयान दे रहे हैं? राहुल गांधी ने भगवान शंकर की फोटो दिखाई, यही हिंदूवादी अपने आप को बोलने वाले कह रहे हैं ये नहीं दिखा सकते हो। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? अरे सुनो पहले बात कह रहे हो। तो हिंसक बोलेंगे हिंदुओं को, हिंदुओं को हिंसक बोलेंगे वो। सुनने की आदत नहीं है, तुम्हारी औकात क्या है? सुनने की आदत नहीं है। भगवान सामने तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ? शिव जी के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। तुम त्रिशूल के बारे में हिंसक बोल रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ? हिंदुस्तान में रह के हमेशा ही हिंदू को टारगेट करते हैं। तुम हिंदू बारे में क्यों करो? बाकी सबके बारे में बोलो ना। तुम पार्लियामेंट में भाषण देने बैठे हो या हिंदू को टारगेट करने के लिए बैठे हो? कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, इसको लेके हम इतना मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों नहीं मांगोगे भाई? माफी मांगनी पड़ेगी। हिंसक है क्या हम? हिंदू हिंसक है कोई? बताओ आप क्या हिंसा किया हिंदुओं ने? पहले इससे पूछो तुम हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख ईसाई कौन हो तुम? ना आइए, सुनिए ना, वो एक मिनट सुनिए यार। ना तो वो राहुल गांधी ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो माइनो है, ना वो क्या कहते हैं गांधी है, ना वो वाड्रा है।